अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सीरीज़ के हवाले से मैं यहाँ पर दाद देना चाहूँगा आगा सलमान को कि जिस तरह से आगा सलमान ने अपनी गेम चेंज की है और T20 जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है उसके जो तमाम तकाज़े हैं उन्होंने पिछले 7 मैचेस में 6 मैचेस में मैंने देखा है। आज स्टैट्स भी चल रहे थे कि 6 मैचेस में लास्ट जो इनिंग्स है आगा सलमान की, उसमें आगा सलमान ने जी 170 के स्ट्राइक रेट से उनका चल रहा है पिछले 6 मैचेस में। 56 की उसकी एवरेज है और बेहतरीन यही एक इंटेंट चाहिए। एज अ कैप्टन वो लीड कर रहा है, लीड और इतने बेहतरीन तरीके से जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज किया है, 1 डाउन पर वो आना शुरू हुआ है और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है क्योंकि आगा सलमान जितनी अच्छी इस वक्त स्पिन को खेल रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में फ़ायदा देगा क्योंकि श्रीलंका में जो आपको पता है श्रीलंका की पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को फेवर करती हैं। तो और यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि जब आगा सलमान को टीम की क़यादत दी गई थी, जब कैप्टन बनाया गया था, तो काफ़ी साबिक़ क्रिकेटर्स और काफ़ी एक्सपर्ट्स ने जी इस पर तनकीद की थी कि उसकी जगह नहीं बनती। तो लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि हमें एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो कंटेन कर सके और विकेट को साथ लेकर चल सके, विकेट संभाल सके। तो अब आगा सलमान ने जिस तरह सबको गलत साबित किया है तो इस पर उसकी दाद देना तो ज़रूर बनता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर अब जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी टीम के, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। कल मैंने उस्मान खान पर भी तनकीद की, शादाब खान पर भी तनकीद की, दोनों ने आज बेहतर परफॉर्मेंस दी। लेकिन यहाँ पर अभी भी मसला जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी साहबज़ादा फ़रहान और साइम अयूब की, ये अभी तक कोई ख़ास दोनों परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब इन दोनों ने कोई बड़ा ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को नहीं दिया, जो एक बड़ा नेगेटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा अब फिर अगर आपके ओपनर्स जो हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है किसी मैच में, अगर आगा सलमान नहीं चलते तो पीछे आज आपने बाबर आजम को फिर चौथे नंबर पर भेजा और बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो बाबर आजम देखें, मैंने कल भी बात की थी कि अगर उसे खिलाना है तो एज एन ओपनर खिलाएं, नहीं तो टीम से बाहर कर दें। क्योंकि मिडल ओवर्स में जब आपको हिटिंग की ज़रूरत होती है, तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है और स्पिन भी चल रही होती है, स्पिन बॉलिंग, स्पिन अटैक आ चुका होता है, उस टाइम अगर बाबर आजम जो है वो बैटिंग करने आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम जो है वो स्पिन के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी अर्से से, तो वो पाकिस्तान की जो टीम का जो मतलब अब दूसरा जो बैट्समैन है आपका, जैसे आगा सलमान दूसरी तरफ खेल रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा और बाबर आजम को मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि बाबर आजम को साइम अयूब के साथ ओपनर भेजना चाहिए और साहिबजादा फरहान को 1-2 मैचेस में आप बेशक बाहर बिठा दें और उसकी भी परफॉर्मेंस, जो इंडिया के 1-2 मैचेस हैं उसके अलावा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है साहिबजादा फरहान की। तो आप अपना टीम कम्बिनेशन थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3 पर आगा सलमान, 4 पर फ़खर जमान, 5 पर आपको ख्वाजा नाफे को भी डालने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में 72 रन्स कर लिए थे। उसके बाद आपकी जो बीच के जो मिडल ओवर्स हैं वहाँ पर आपने स्ट्रगल किया, एंड पर आके आपने कुछ एग्रेसिव इंटेंट दिखाई और आपको रन्स मिले। लेकिन अभी भी आपका जो सबसे जो वरिंग साइन है वो आपका मिडल ऑर्डर है। मिडल ऑर्डर में जो मिडल ओवर्स हैं उनमें आपने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे तेज़ खेलना है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और तीसरा एक जो साइन है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, ख़तरनाक होगा, वो है हमारी फ़ास्ट बॉलिंग। फ़ास्ट बॉलिंग जो है हमारी, शाहीन अफरीदी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, नसीम शाह भी आपने देख लिया, अच्छा सलमान मिर्ज़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई भी नहीं है। वसीम जूनियर को आपने टीम से बाहर कर दिया, उसके साथ हमेशा बैड लक होती है। अगर आपने उसे उतने ही मौके दिए होते जितने आपने नसीम शाह को दिए हैं या शाहीन अफरीदी को दिए हैं तो वह इनसे बेहतर बॉलर साबित हो सकता था। इसके अलावा आपने ज़मान खान को बाहर किया हुआ है जो स्पेशलिस्ट है T20 का, डेथ बॉलिंग का, उसे भी आपने बाहर कर दिया। मुझे इस बात पर भी हैरानगी है। तो हमारा जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा कमज़ोर है। इसके अलावा जो हमारी जो 2 स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो हैं वो जो हैं इस वर्ल्ड कप में होंगी हमारे लिए, एक तो मैंने आपको बता दिया आगा सलमान और दूसरा हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट।
जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है, और इसमें एक चीज़ की कमी है, सिर्फ सुफियान मुकीम को आपको शामिल करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा टैलेंट मैंने काफ़ी अर्से बाद देखा है पाकिस्तान में, और आप उसे इस तरह ज़ाया कर रहे हैं। और उस्मान तारिक की मैं बात करना चाहूँगा, आज आपने उसे खिलाया। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन मुझे तो उसमें कोई मसला नज़र नहीं आता, लेकिन आपको याद होगा कि इंडिया का एक प्लेयर था केडर जादव के नाम से, मैं अगर नाम ठीक ले रहा हूँ, उसका बॉलिंग एक्शन भी ऐसा ही था, तो वो भी इतना अर्सा क्रिकेट खेल गया है, तो फिर उस्मान तारिक पर भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होगा। वो या इंडिया के मैच के बाद होगा, या इसी वर्ल्ड कप में कोई ना कोई उसके लिए मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉलर जो हैं वो हमेशा खटकते हैं आईसीसी को। पहले आप सकलैन मुश्ताक को देख लें, आपने सकलैन मुश्ताक का करियर तबाह किया, फिर आपने सईद अजमल का करियर तबाह किया, शोएब अख्तर का करियर तबाह करने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा आपने और भी, अगर मैं भूल रहा हूँ, और भी क्रिकेटर्स हैं जिनके के बारे में ये चलती रही हैं खबरें। दूसरी तरफ आपने देखा होगा हरभजन सिंह क्रिकेट अपना करियर पूरा करके चला गया, उसके खिलाफ शुरू में बातें हुई थी, उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह जो है उसका एक्शन भी थोड़ा सा, अगर देखने में, अगर आप गौर से देखें तो ऐसे नज़र आता है कि वो जर्क करता है, तो लेकिन वो भी खेल गया, खेल रहा है अभी तक। इसके अलावा आपका रविचंद्रन अश्विन भी खेल गया इंडिया का, तो वहाँ पे तो किसी ने तवज्जो नहीं देनी, सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पर ही रहेगी। तो इसलिए हमें भी मुहतात होने की ज़रूरत है, और उसे किसी एक सरप्राइज़ एलिमेंट के तौर पर आप रखें। और मेरा तो ख्याल था कि सिर्फ इंडिया के मैच में अगर आप उसे आजमाना चाहते तो आप आजमा सकते थे। आपने आज खिला लिया, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।